हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मिनिमम हाइट ट्रीज। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अ ट्री इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ट्री क्या होता है? एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, मतलब ग्राफ ही होता है जिसमें डायरेक्टेड एजेस नहीं होती है, अनडायरेक्टेड एजेस होती है, इन विच एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्री, कि वहां पे अगर किन्हीं भी दो नोड को आप देखेंगे तो उनके बीच में सिर्फ एक पाथ होगा, एग्जैक्टली वन पाथ होगा। इन अदर वर्ड, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि साइकिल नहीं होगी, क्योंकि दो पाथ के लिए आपको क्या साइकिल चाहिए होती है, कि इस रूट से भी जा सकते हैं, दूसरे रूट से भी जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सिंपल साइकिल्स इज अ ट्री। कोई भी कनेक्टेड ग्राफ बिना किसी साइकिल के ट्री कहलाता है। और हर नोड से हर नोड पे पहचान पहुंचा जा सकता है, इसलिए कनेक्टेड होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि दो पार्ट्स में दे दिया है पूरा ग्राफ आपको, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कभी भी। जैसे यहाँ पे आपको ट्री दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि 0 1 2 एक पार्ट है और 3 एक अलग एक तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि फिर तो आप 1 से 3 पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। हर नोड से हर नोड पे पहुंचा जा सकता है, इसलिए कनेक्टेड ग्राफ होगा। तो ट्री की पहचान क्या होती है? ट्री की पहचान होती है जब भी प्रॉब्लम में कभी ऐसा लगे ना, एन वर्टिसेस एंड n-1 एजेस, तो आप समझ लेना वो बात किसकी कर रहा है, ट्री की बात कर रहा है। ये ट्री की पहचान है, ठीक है। एक टॉपिक होता है स्पैनिंग ट्री वगैरह, उसमें भी ये पढ़ते हैं, वो ग्राफ का टॉपिक होता है, ठीक है। गिवन, अब क्या है आपको दिया, क्या है, गिवन अ ट्री ऑफ n नोड्स। आपको n नोड्स का ट्री दिया हुआ है, और नोड्स कैसे लेबल्ड है, 0 से लेके n-1 तक। एंड एन एरे ऑफ n-1 एजेस। मैंने जैसे कि बताया था आपको, n वर्टिसेस होंगी, 0 से लेके n-1 तक वर्टिसेस है, n वर्टिसेस है, वर्टिसेस मतलब नोड्स। और एजेस कितनी है, n-1। तो आपको एजेस की क्या दी है, एक एरे दी है, ठीक है। ए आई टू बी आई, इसका मतलब क्या है, ए आई से बी आई के बीच में क्या है, नोड है। जैसे यहाँ पे एरे दी होगी आपको, देखिए 1 0, तो आप देख सकते हैं 1 0 के बीच में क्या है, एज है। और डायरेक्टली नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 0 दिए तो 1 से 0 की ओर है या 0 से 1 की ओर है, नहीं। अनडायरेक्टेड है, 0 से 1 पे भी जा सकते हो, 1 से 0 पे भी जा सकते हो, ठीक है। आगे क्या है, 1 2, तो देखिए 1 2 के बीच में क्या है, एज है। 1 3 के बीच में क्या है, एज है। इस तरीके से क्या है, आपको ट्री का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो आप। और आपको एजेस पता हो किन किन के बीच में एज है, आपको बस इतना बताओ, तो आप अपना पूरा ट्री का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। आपको पता होगा ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम एडजेसेंसी लिस्ट में, लिस्ट की हेल्प से, ठीक है। बता देते हैं हम कि अच्छा भाई, 0 से कौन कौन कनेक्टेड है बेसिकली। तो आप बोलेंगे 0 से 1 कनेक्टेड है, फिर 1 में कौन कौन, 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, ये हम क्या करेंगे, कैरी में स्टोर करेंगे। तो 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। सेम 2 से कौन कनेक्टेड है, सिर्फ 1 कनेक्टेड है। 3 से कौन कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है। हम एडजेसेंसी लिस्ट में ये स्टोर कर लेंगे ये डाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंडिकेट द देयर इज अनडायरेक्टेड एज बिटवीन टू नोड्स ए आई बी आई। ये अगर ए आई बी आई दिया है, एज आई दी है, मतलब एक एज किस फॉर्म में दी है, एक वेक्टर फॉर्म में दिया है, उस वेक्टर में दो एलिमेंट है, ए आई बी आई। यहाँ पे ये बता रहा है कि ए आई और बी आई के बीच में क्या है, एक एज है, ठीक है। यू कैन चूज एनी नोड ऑफ द ट्री एज द रूट। ये आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी रूट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट पे क्या होता है, बेसिकली ट्री रूट के अंदर जा रहा होता है, पूरा ट्री क्या होगा, रूट के अंदर होगा, रूट टॉप लेवल पे होगा। तो आप देख सकते हैं, आपने 0 को रूट चूज किया तो ट्री को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने 1 को रूट चूज किया तो ट्री को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने 2 को रूट चूज किया तो ऐसे ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 को रूट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। When you select a node X as the root, the real tree has height h। Obviously, अगर आप किसी नोड को रूट मान लेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट होगी। ट्री की हाइट क्या होती है, बेसिकली आप देखेंगे कि रूट से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस में जो नोड है, वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्री की हाइट कहलाएगी। जैसे 0 से देखिए, आप देखिए 2 पे जाइए या 3 पे जाइए, दोनों कितने डिस्टेंस में है, दो डिस्टेंस में। तो इस वाले ट्री की हाइट कितनी होगी, 2 होगी। रूट से देखना होता है। यहाँ पर रूट हमने किसको माना, 1 को। तो 1 से देखिए सबसे दूर डिस्टेंस में कौन सी नोड प्रेजेंट है, 0 2 3 सब बराबर में है। तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी हमने बोला कि भाई इस ट्री की हाइट कितनी है। देखिए वही ट्री है बेसिकली, आप देखिए बस आपने रूट चेंज कर दिया, रूट चेंज करने से आपकी ट्री की हाइट चेंज हो रही है। सेम स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, बस आपने रूट बदल दिया है। आप किसको रूट मान रहे हैं, यहाँ पे 0 को मान रहे थे, तो हाइट कितनी है, 2। यहाँ पे हाइट कितनी आ रही है, यहाँ हाइट आ रही है 1, ठीक है। बाकी इन सब के लिए भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे हाइट कितनी आ रही है, 2। यहाँ पे हाइट कितनी आ रही है, 2। रूट से देखते हैं हाइट को, ठीक है। इनके लिए भी कर लेते हैं ऐसे इनका।
एक चीज बताइए, यहाँ पे आप 0 1 2 4 इन सबको क्या मान सकते हैं, रूट मान सकते हैं, पर अभी 3 और 4 के लिए कर रहे हैं। अगर 3 को रूट माने तो हाइट कितनी आएगी 2, 4 को रूट माने तो हाइट कितनी आएगी 2। मैक्सिमम डिस्टेंस आप बोलेंगे, ये देखिए 5 तो एक ही डिस्टेंस पे है, ये लीफ नोड है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो लीफ नोड है, बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमेशा लीफ नोड ही होगी। ठीक है, तो ये क्या है 2 डिस्टेंस पे है, तो 2। अब इनमें भी आपको क्या करना है, इनमें आपको बताना है बेसिकली, ये आप सभी के लिए ऐसा कर लेंगे, देखिए आपने 0 1 2 3 सब सारी नोड्स को रूट माना, ऐसे करके आपने हाइट निकाली। तो किस बेसिकली किस नोड को रूट मान के आपको क्या मिनिमम हाइट मिल रही है, आपको नोड्स की एयर रिटर्न करनी है। तो देखिए, क्या 0 को मान के आपको मिनिमम हाइट मिल रही है, नहीं 2 मिल रही है, जबकि मिनिमम तो मेरी 1 है। 1 को रूट मान के मेरी मिनिमम हाइट मिल रही है, तो 1 को मैंने क्या किया, एक वेक्टर में डाल दिया। 2 को डाल के क्या मिल रही है, नहीं। 3 को डाल के मिल रही है, नहीं। तो सिर्फ 1 को मिल रही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 वाली एरिया हो जाएगी, मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। दिस इज माय आंसर। इस वाले केस में कीजिए। इसमें देखिए, अब 0 के लिए करेंगे ना आप, तो अगर इस सोच के देखिए, इमेजिन करिए 0 आपने क्या मान लिया, रूट नोड मान लिया, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए 0 से आप 3 पे गए एक हाइट, 3 से 4 पे गए 2, 4 से 5 पे गए 3, तो 3 हाइट होगी। सेम इसके लिए 1 के लिए, 2 के लिए, इन सब के लिए 3 हाइट होगी। 5 के लिए देखेंगे तो भी कितनी होगी, 1 2 3, 5 के लिए भी 3 हाइट होगी। जबकि आप देखिए 3 के लिए 2 आ रही है, 4 के लिए 2 आ रही है, तो यही मिनिमम है। तो हम एरे में क्या रिटर्न कर देंगे, बेसिकली जिसको आप रूट मान के मिनिमम हाइट प्राप्त कर रहे हैं वो नोड, तो 3 और 4 हमने एरे में डाल दिया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि आंसर में क्या करना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। एक चीज की, एक सेकंड के लिए आप हाइट को भूल जाइए, मैं आपसे हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा बताइए, चलो आपके बेसिकली ये वाला ट्री का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, मैं आपसे अगर डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं इस वाले ट्री के लिए डायमीटर करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली पहले आप बताइए डायमीटर होता क्या है। तो आप बोलेंगे कि डायमीटर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इन ट्री। तो अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो देखिए, आप बताइए यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस किन नोड के बीच में दे रही है आपको, 0 3 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए 0 3 के बीच में, 0 2 के बीच में भी बोल सकते हैं, पर मैं 0 3 को बोल देता हूँ मान लीजिए। तो जो भी आपका डायमीटर होगा ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ट्री को लीनियरली अलाइन कर लीजिए इमेजिनेशन में, ये आपको कोड में नहीं है ऐसा कुछ करना, आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कुछ। तो आपको यहाँ पे डायमीटर पता चल गया, देखिए ये आपका डायमीटर है बेसिकली। मैं कह रहा हूँ इस डायमीटर के अलोंग क्या कीजिए, ट्री को लीनियरली अलाइन कर लीजिए। तो ये 0 हो गया, 0 वाली नोड, ये आपकी 1 वाली नोड हो गई, ये आपकी 3 वाली नोड होगी। बाकी सारी नोड्स देखिए जो भी जा रही होंगी ना, इसकी ब्रांच के तौर पर होंगी। तो देखिए ये आपका 2 नोड जा रहा है, ये क्या है 1 के ब्रांच पे डाल दीजिए। ये आपका क्या है, डायमीटर के अलोंग आपने लीनियर लाइन कर दी, बाकी सब ब्रांचेस हैं। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप देखिए जो आपका मिनिमम हाइट है ना, वो डायमीटर की हेल्प से ही आप पता कर सकते हैं। आपके जो मिनिमम हाइट होगा वो हमेशा क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा। क्योंकि देखिए डायमीटर बेसिकली क्या बताते हैं, मतलब डायमीटर में क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दो नोड्स के बीच में। अब एक चीज बताइए, मैं अगर मान लीजिए 0 नोड से बोलूं कि अच्छा मैक्सिमम डिस्टेंस में कौन सी नोड प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे 3। अच्छा कितनी दूर है, आप बोलेंगे 2 डिस्टेंस में प्रेजेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेता हूँ, तो 2 डिस्टेंस में प्रेजेंट है मैक्सिमम जो डिस्टेंस पे से हो सकती है, तो ऑब्वियसली दैट इज डायमीटर। ठीक है, अब एक चीज बताइए, मैं बोलूं 1 से मैक्सिमम डिस्टेंस जो नोड प्रेजेंट है वो कितनी दूर प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे या तो 0 बोल दीजिए, 3 बोल दीजिए, 2 कुछ ही बोल दीजिए, एक डिस्टेंस प्रेजेंट है। बोलो 3 से कितनी डिस्टेंस प्रेजेंट है, आप बोलेंगे 2। 2 से बोलो कितनी डिस्टेंस प्रेजेंट है, आप बोलेंगे 2। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, देखिए डायमीटर के अलोंग जो मिड पॉइंट पे होगा, आ, आप उससे कहाँ जा सकते हैं, देखिए उससे अगर आप बोले कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सी नोड प्रेजेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका डायमीटर के अलोंग आपने ट्री को क्या कर दिया था, लीनियर लाइन कर दिया था। अब इस डायमीटर में ये जो है ना बीच की नोड है, ये मिडल नोड है। अब मिडल नोड से आप या तो इधर आ सकते हैं या इधर जा सकते हैं, मतलब दोनों पे साइड बराबर डिस्टेंस भी जा सकते हैं, किसी भी साइड जाइए। देखिए अगर आप बोल रहे हैं ये डायमीटर है, तो भी मिडल नोड यही होगी आपकी। तो देखिए आप कहाँ जा सकते हैं, एक डिस्टेंस दूर ही जा सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको डायमीटर पता है, तो उससे मिडल नोड जो होगी, उससे आप बेसिकली जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नोड प्रेजेंट होगी ना, दैट इज एट द मिनिमम।
बाकी सबकी कोरस्पॉन्डिंग वो मिनिमम होगी। देखिए यहाँ पे आप बोल रहे थे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो नोड प्रेजेंट है वो दो डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे दो पे, यहाँ पे दो पे, पर हमने देखा ये डायमीटर था, ये इसकी जो बीच वाली नोड थी, तो यहाँ से आप देखिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस प्रेजेंट हुई, या तो ये एंड डायमीटर का या ये एंड, यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। समझ आ रही है आपको? डायमीटर के दोनों एंड में से एक एंड ही क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके दोनों एंड में से एक एंड मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, दोनों एंड ही बराबर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और वो भी कितना, वन डिस्टेंस पे। तो ये क्या होगी, डायमीटर। अब इस ट्री को लाइन करके देखते हैं, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ इस ट्री के लिए आप डायमीटर निकालिए। यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक ही मिड पॉइंट था पहले, आता आपके लिए सिर्फ वन देखिए बीच वाला ही कर रही है, और वो कितने डिस्टेंस है, वन डिस्टेंस पे है। अभी इसे दूसरी ट्री के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। ये बताइए मुझे, इस ट्री को आप देखिए और देख के बताइए आपको क्या लग रहा है कि डायमीटर क्या होगा। अभी मैंने बोला डायमीटर क्या होता है, बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती है किन्हीं दो नोड के बीच में, याद रखना वो हमेशा लीफ नोड के बीच में ही होगी, क्योंकि लीफ नोड क्या होता है, एक्सट्रीम पे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डायमीटर होगा ना, आप देख सकते हैं ये वाला जो है बेसिकली आपका डायमीटर है। ठीक है, कोई बोल सकता है 5 से लेके 1 तक, 5 से लेके 2 तक, सारे बराबर पे ही हैं। 5 से लेके 0 बोल दीजिए, 5 से 1 बोल दीजिए, 5 से 2, मैं ऐसे बोल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली ट्री को क्या कर लीजिए, लीनियरली अलाइन कर लीजिए। तो लीनियर अलाइन करने का मतलब, ये 0 वाली नोड, ये आपको 3 वाली नोड दिख रही है, ये आपको 4 वाली नोड दिख रही है, ये आपको 5 वाली नोड दिख रही है। बाकी सारे क्या होंगे, इसकी ब्रांचेस के तौर पर होंगी। ये 1 वाली ब्रांच हो गई, ये 3 पे निकल रही है, 3 पे एक और ब्रांच निकल रही है, कौन सी, 2 वाली ब्रांच। इसे नीचे कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये 2 वाली ब्रांच। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपसे, ये क्या है, आपका बेसिकली डायमीटर है। देखिए डायमीटर में अगर मैं बोलूँ इस एंड पे बताइए, इसके लिए बताइए सबसे दूर जो नोड प्रेजेंट है वो क्या है। तो आप बोलेंगे सबसे दूर ऑब्वियसली डायमीटर का एक एंड है खुद में, तो सबसे दूर नोड प्रेजेंट होगी वो ऑब्वियसली डायमीटर का दूसरा एंड होगा, मतलब डायमीटर के बराबर डिस्टेंस होगी। कितनी है, एक दो तीन, एक दो तीन। तो सबसे दूर जो नोड प्रेजेंट है वो तीन डिस्टेंस पे है। तो अगर सोचिए मैं ट्री को इस पे अगर रोटेट कर दूं, तो अगर इस पर रोटेट कर दिया तो मुझे तो सबसे दूर वाली नोड निकालनी होती है ना, तो 5 होगी और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3। तो इस पे हाइट कितनी आएगी, 3 आएगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब एक चीज बताइए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि डायमीटर का जो सबसे दूर वाला एंड है ना, देख डायमीटर के एंड से ही आपको डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगी ना वो मैक्सिमम होगी हमेशा। अब वो डायमीटर का कौन सा एंड है ये हमें देखना होगा बस। डायमीटर के एक किसी ना किसी एक एंड पे ही क्या होगी, इससे जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी। अब वो कौन से एंड पे होगी ये हमें देखना है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेसिकली। अगर मैं ट्री को इस पर रूट कर दूं तो वो हाइट कहलाएगी। तो बताइए ट्री, ये तीन है, डायमीटर के दो एंड थे, ये मान लीजिए वाई बोल देता हूँ इसे, इसे जेड बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि अच्छा तीन से वाई की डिस्टेंस और तीन से जेड की डिस्टेंस कौन सी ज्यादा है, तो देखिए तीन से वाई की डिस्टेंस कितनी है, एक, और तीन से जेड की डिस्टेंस कितनी है, दो। मैक्सिमम कौन सी है, दो। तो बेसिकली जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस में नोड प्रेजेंट है वो दो डिस्टेंस पे है, और वही बेसिकली अगर मैं इस पर ट्री को रूट कर दूं तो वही इसकी हाइट कहलाएगी। अब इसे चार के लिए करते हैं, बताइए चार के लिए कितना होगा। तो चार के लिए आप देखिए, जेड जो है एक डिस्टेंस प्रेजेंट है, पर वाई मेरा दो डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो चार के लिए दो हो गई। बताइए वन के लिए बताइए। अब वन के लिए सिंपल आपके लिए करना, देखिए जब तीन ही दो डिस्टेंस में प्रेजेंट था तो ये तो ऊपर से ब्रांच में आ रहा है ना इसके, इसलिए देखिए ब्रांचेस के लिए कभी आपको मिनिमम डिस्टेंस नहीं मिलेगी। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ मिनिमम डिस्टेंस जो आपको मिलेगी ना, वो बीच वाले के लिए मिलेगी। अब ये देखिए आपने ट्री को एक तरह से लीनियर कर दिया, तो बीच में कितनी नोड आ रही है, दो नोड आ रही है, तो इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी। इसलिए देखिए आंसर या तो आपके आंसर वेक्टर में हमेशा एक एलिमेंट होगा, या फिर आपके कितने एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट होंगे। जैसे पिछले वाले केस में एक एलिमेंट था, इस वाले केस में दो एलिमेंट है, दो से ज्यादा एलिमेंट कभी नहीं होंगे। तो इसके लिए निकाल लीजिए, इसके लिए कितनी होगी, तीन डिस्टेंस पे होगी। वाई तो देखिए दो डिस्टेंस पे है, जेड तीन डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हाइट कितनी होगी, तीन। इसके लिए भी तीन, पांच के लिए कितनी होगी, तीन। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, आपको वो पूरा जिस्ट आ गई होगी, मतलब समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, डायमीटर पता होना चाहिए। आपको मान लीजिए डायमीटर पता है, मेरा डायमीटर मान लीजिए डी। अब आपको बस ये देखना है कि डी का आधा कितना है, क्योंकि देखिए जो बीच वाली नोड होंगी उनसे जो डिस्टेंस होगी,
वो आधी डिस्टेंस ही होगी। देखिए जैसे यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी, 1 2 3, तो 3 वाले केस में तो देखिए क्या होगा, 3 का आधा बोलेंगे आप, 2, 3 + 1/2, तो 2। तो जो बेसिकली मेरी मिनिमम हाइट मिलेगी मुझे किन्हीं नोड के लिए, वो 2 मिल रही होगी। तो मैं बस ये देखूंगा कौन सी ऐसी नोड है जिनके लिए हाइट 2 मिल रही है, तो मैं कहूंगा 3 के लिए मुझे हाइट 2 मिल रही है, 4 के लिए हाइट 2 मिल रही है, तो ये मेरे आंसर कहलाएंगे। अगर मान ली पिछले वाले केस में क्या था, ये कुछ ऐसा था, 0 1 2, सॉरी 3, और यहाँ पे 2 ऐसे था। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हाइट डायमीटर कितना है, यहाँ पे डायमीटर 2 है, तो 2 + 1/2 ऐसे निकाल रहा हूँ मैं हमेशा कि भाई मिनिमम हाइट के लिए। तो यहाँ पे हाइट 1 मिल रही है, तो मुझे जिन नोड के लिए हाइट 1 मिल रही है बेसिकली वो मिनिमम नोड है, क्योंकि इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप निकाल रहे हैं कि बीच वाली नोड जो है उनसे कितनी डिस्टेंस है, मैक्सिमम दूरी कितनी है किसी भी नोड की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इससे डिस्टेंस 1 है, तो 1 वाली डिस्टेंस वाली जितनी भी नोड है वो मेरी आंसर कहलाएंगी। तो एक ही नोड थी, तो ये मेरा आंसर थी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए इसमें क्या करना है, एक तो डायमीटर के एंड्स पता होने चाहिए आपको कि डायमीटर के कौन से दो एंड्स हैं। ठीक है, आपको एक बार डायमीटर के एंड्स पता चल जाए, मैं कह रहा हूँ आपको डायमीटर के एंड्स पता चल गए और डायमीटर के उन एंड से हर नोड की आपको डिस्टेंस पता है, ये समझ लीजिए, ये समझने वाली बात है कि मैं कह रहा हूँ आपको डायमीटर के एंड पता चल गया। मान लीजिए ये डायमीटर के मेरे एंड है, एक वाई एंड है, दूसरा जेड एंड है, इसे जरा नोट करते हैं, ये 4 था। मेरा आपको डायमीटर के दोनों एंड पता चल गए, ये वाई एंड है, ये जेड एंड है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको डायमीटर के दोनों एंड से, इस एंड से मुझे हर नोड की डिस्टेंस पता है। बताइए इस एंड से मैं बोलूं, एक मान लीजिए मेरे को एक वेक्टर है डिस्ट वाई नाम का, ये मुझे क्या दे रहा है, हर नोड की डिस्टेंस बता रहा है इस एंड से, डायमीटर के इस एंड से। तो डायमीटर के इस एंड से जीरो वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे जीरो वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, 0। 1 वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है इस वाले एंड से डायमीटर के, तो आप बोलेंगे 1 2, 2 डिस्टेंस है। मैं बोलूंगा डायमीटर के इस एंड से 3 वाली नोड की डिस्टेंस, 2 वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, 2 वाली नोड इधर थी, ठीक है मिट गई है, तो उसकी भी 2 है। 3 वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है डायमीटर के इस एंड से, वाई वाले एंड से, ये डिस्ट वाई है, वो इस वाले एंड से निकाल रहा हूँ, तो 2 है, एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। 4 की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। 5 की डिस्टेंस कितनी, 3 है। ठीक है, ऐसे डायमीटर के दूसरे एंड से आपने डिस्टेंस निकालनी सारी, डिस्ट जेड। बताइए हर नोड की बताना। मैं कह रहा हूँ डायमीटर के इस एंड से जीरो वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, 3। 1 वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3। 2 वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, 3। डायमीटर के इस एंड से 0 1 2 3 वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, 2। डायमीटर के इस एंड से 4 वाली नोड की डिस्टेंस कितनी है, 1। और 5 वाली कितनी है, 0। पर मुझे ये बताओ तो मेरे लिए पता है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया अब पता करना, कि मुझे क्या पता करना था, मुझे पता करना था मेरा आंसर वाली डिस्टेंस कितनी थी, बेसिकली जो मिनिमम हाइट है, बेसिकली जो मुझे चाहिए थी वो मिनिमम हाइट कितनी थी। मिनिमम हाइट थी डायमीटर +1/2। तो डायमीटर कितना है, 1 2 3। देखिए डायमीटर पता करना बहुत आसान है। देखिए आपने अगर किसी भी एक एंड से डायमीटर, किसी भी एक एंड से सारी डिस्टेंसेस निकाल ली, तो सोचिए डायमीटर के उस एंड से जो सबसे दूर नोड बैठी होगी, वही क्या होगी, डायमीटर का दूसरा एंड कहलाएगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस में जो बैठी होगी। तो आपके डायमीटर एक तरीके से क्या होगी, डिस्ट वाई की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, या डिस्ट जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है। समझिए, अगर मैं बोल रहा हूँ डायमीटर का एक एंड है डिस्ट वाई, वाई नोड, और यहाँ से मैं सारी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा दूर डिस्टेंस पे नोड है वही तो मेरा डायमीटर का एंड है, दूसरा एंड है। तो ये मेरी अगर बोलो डायमीटर कितनी होगी, इस केस में 3 होगी। और मुझे मिनिमम हाइट बतानी थी, मिनिमम हाइट कितनी होगी, 3 + 1/2, 2। तो 2 डिस्टेंस में जितनी भी मेरी नोड प्रेजेंट है वो उनकी क्या होगी, मेरी मिनिमम हाइट होगी। तो बताइए, अब मैं हर नोड की डिस्टेंस निकालूंगा। मैं बोलूँ कि अच्छा बताओ जीरो नोड की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, जीरो नोड की अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता हूँ जीरो नोड से, तो आप बोलेंगे देखिए जीरो नोड की, ये तो वाई एंड, देखिए डायमीटर के दोनों एंड में से एक ना एक एंड पे ही आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी, ये अभी हम डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए एक एंड पे तो जीरो नोड से जीरो डिस्टेंस मिलेगी, दूसरे एंड पे 3 मिल रही है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 3, जबकि आपको चाहिए मिनिमम हाइट के लिए 2। तो ये तो नहीं है। इसमें देखिए वन वाली नोड की, ये वन नोड है, वन नोड की जो है एक वाइड एंड से तो डिस्टेंस 2 है, और जेड एंड से कितनी है, 3 है। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, 3 है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस तो आपकी हाइट कहलाती है, तो आपकी हाइट बेसिकली 1 के लिए तो 3 होगी, जबकि मुझे मिनिमम हाइट के लिए 2 वाली नोड चाहिए। तो सेम इस एंड के लिए 2 वाली नोड के लिए देखिए आप, एक एंड पे आपको 2 डिस्टेंस मिल रही है, एक एंड पे 3 डिस्टेंस मिल रही है, तो आपकी हाइट कितनी होगी, 3 होगी, जबकि आपको 2 हाइट वाली नोड चाहिए, तो नहीं। फिर इस पे आए आप, 0 2 2, हाँ ये 3 नोड है।
3 नोड के लिए देखिए आपको एक एंड से 1 डिस्टेंस मिल रही है, दूसरे एंड से 2 डिस्टेंस मिल रही है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस किस एंड से मिल रही है? 2 डिस्टेंस है मैक्सिमम, और आपको 2 आईडी चाहिए थी, तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि किसी नोड से, मैं कह रहा हूँ कि ये नोड है मेरी, इससे वाई एंड पे डिस्टेंस निकाल रहा हूँ और जेड पे, इन दोनों में से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना, वो बेसिकली क्या कहलाएगी, मेरी इस नोड के लिए हाइट कहलाएगी। तो इस नोड के लिए हाइट 2 होगी, और मेरे को जो मिनिमम हाइट वाली जो नोड थी, उनकी हाइट भी 2 थी, तो ये मेरी क्या है, एक मिनिमम हाइट वाली नोड है। सेम आपने इसके लिए किया 4, तो 4 के लिए आपको वाई एंड पे जो डिस्टेंस मिल रही है वो 2 मिल रही है, जेड एंड पे 1 मिल रही है, पर मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ मिल रही है, यहाँ। और वो किसकी इक्वल है, मिनिमम हाइट की इक्वल है। तो आप क्या कर देंगे, ये भी आपका आंसर में आएगा 4। तो 3 और 4 आपके आंसर में आ गए। आपको समझ में आया? अब आपका सवाल ये होगा कि भाई ऋषि, हम डिस्टेंस आपने चल बोल दिया, तूने बोला कि डिस्ट वाई पता लगा लेंगे, डिस्ट जेड पता कर लेंगे, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि वाई एंड और जेड एंड कौन से हैं? समझिए। तो डायमीटर निकालने का एक तरीका होता है, देखिए आप क्या कीजिए, पहले किसी भी रैंडम नोड से क्या कीजिए, डीएफएस स्टार्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं किसी भी रैंडम नोड से, एक्स नोड से मान लीजिए मैंने डीएफएस कॉल कर दिया। अब मैं इस डीएफएस कॉल करते हुए क्या करूंगा, इससे सारी डिस्टेंसेस निकालूंगा, डिस्ट एक्स नाम का एक वेक्टर बनाऊंगा, इससे सारी डिस्टेंसेस निकालूंगा। ठीक है, डिस्ट एक्स। अब इससे सारी नोड की क्या निकाल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस में नोड प्रेजेंट होगी, वो आपका डायमीटर का एक एंड प्रेजेंट होगा हमेशा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इससे मैक्सिमम डिस्टेंस में कौन सी नोड प्रेजेंट है, ये नोड प्रेजेंट है, तो ये डायमीटर का एक एंड है या नहीं। उसको आप नाम दे देंगे क्या, वाई। ठीक है, यहाँ पे इसको वाई बोल दीजिए, इसको वाई बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको आपने वाई बोल दिया। फिर आप क्या करेंगे, वाई से द्वारा डीएफएस कॉल करेंगे, और उससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस में नोड प्रेजेंट होगी, उसको आप नाम दे देंगे जेड। तो इससे आपने क्या कर दिया, डायमीटर के दोनों एंड पता कर लीजिए। वाई से आपने डीएफएस कॉल किया, उस डीएफएस में आप क्या करेंगे, डिस्ट वाई नाम का एक वेक्टर बनाएंगे। यहाँ से आप बोलेंगे कि मैं वाई नोड से सारी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैक्सिमम, कि अच्छा भाई कौन सी नोड कितनी डिस्टेंस में प्रेजेंट है। तो मैं देख लूंगा भाई मैक्सिमम डिस्टेंस में कौन सी नोड प्रेजेंट है, वो मेरा क्या कहलाएगा, डायमीटर का दूसरा एंड कहलाएगा, जेड। फिर मैं क्या करूंगा, डिस्ट जेड भी निकालूंगा, क्या करने के लिए, क्योंकि मैं डिस्ट वाई और डिस्ट जेड की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, हर नोड के लिए बता रहा हूँ कि इस नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो नोड प्रेजेंट है वो कितनी दूर है। ये पूरी इसकी फील थी। अब इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, एडजेसेंसी में वेक्टर बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे, वेक्टर इंट एडीजे एन साइज की। ठीक है, ये वेक्टर टाइप का होगा, बेसिकली इसमें हर नोड की कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक वेक्टर हो सकता है। इसमें आप बताएंगे जैसे वन, वन की कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एक वेक्टर है, 0 2 3, ये इसके क्या है, एडजेसेंट में आ रहे हैं वन के। तो एजेस के फॉरवर्ड टू एक्स ऑफ एजेस, एजेस की हेल्प से हमें ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, या लिस्ट कुछ भी बोल दीजिए। कैसे बनाएंगे, फॉरवर्ड टू एक्स ऑफ एजेस। अब इस एक्स में क्या होगा, आपका एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर में बता रहा होगा कि आपको किस किस के बीच में एज है। जैसे मैं बोलूं यू और वी के एज में बीच में एज है, तो यू इक्वल टू x0 एंड इंटू वी इक्वल टू एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो आप एज इन दोनों के बीच में एज बना देंगे, एडीजे ऑफ यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वी। आप इसको इसके उसमें डाल देंगे, एडजेसेंसी लिस्ट में यू के एडजेसेंसी लिस्ट में वी को डाल दिया, और वी की एडजेसेंसी लिस्ट में यू को डाल दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या नेबर्स हैं, एडजेसेंट में आ रहे हैं। डाल दिए दोनों को। ठीक है, ऐसे आपकी क्या बन गई, पूरी ये एडजेसेंसी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ये करने के बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम डायमीटर पता करना चाह रहे हैं, डायमीटर के दोनों एंड पता करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला था कि पहले तो किसी भी रैंडम एक्स नोड से क्या कर दो, डीएफएस कॉल कर दो। तो मैंने बोला कि वो जीरो मान लो, जीरो नोड से कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो एक डिस्ट एक्स नाम का वेक्टर बनाना पड़ेगा आपको, वेक्टर इंट डिस्ट एक्स। ये वेक्टर क्या बता रहा है आपको, हर नोड, मतलब ये एक्स नोड से हर नोड की डिस्टेंस को बता रहा है। तो मैं अभी बोल देता हूँ, चलो हर नोड की डिस्टेंस एक्स नोड से 0 है। ठीक है, फिर अब डीएफएस कॉल करके डीएफएस में क्या करेंगे, इसको पता करके लाएंगे, अच्छा एक्स नोड से हर नोड की डिस्टेंस बता दो। फिर मैं देख लूंगा बाद में एक लूप चला के कि अच्छा सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर कौन सा नोड प्रेजेंट है, वही मेरा वाई कहलाएगा। कि वाई क्या था, एक्स में डीएफएस करो, जो सबसे दूर नोड आएगी एक्स के डीएफएस में, वह वाई नोड कहलाएगी, और वाई के डीएफएस में जो सबसे दूर आएगी वो जेड कहलाएगी। और वाई और जेड क्या कहलाएंगे, आपके डायमीटर के दो एंड कहलाएंगे। ये आपका एक तरीका होता है। तो मैंने क्या किया, चार्जिंग करा था मैं, एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफएस कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स से डीएफएस चालू कर रहे हैं,
यहाँ पे पेरेंट पास करेंगे साथ में, तो एक्स का कोई पेरेंट नहीं कहलाएगा। हम एक्स से डीएफएस मान रहे तो इसी को रूट मान रहे हैं कि सब इसके नीचे है, तो इसका पेरेंट कुछ नहीं है, एक्स कोमा -1। एडजेंसी मैट्रिक्स पास करेंगे और डिस्ट एक्स पास करेंगे, क्योंकि हमें इसे फिल करके लाना है। अभी हमें पता नहीं है कि एक्स नोड से सबकी डिस्टेंस कितनी है। अभी मैंने 0 बोल दी है, तो एक डीएफएस नाम का फंक्शन बना लेंगे जो क्या कर रहा होगा, मेरे को सबकी डिस्टेंस लाके दे रहा होगा एक्स नोड से। वॉइड डीएफएस इंट नोड इंट पेरेंट एंड वेक्टर इंट एडीज है। ठीक है, एंड वेक्टर इंट एम्परसेंट डिस्टेंस नाम दे देते हैं। बेसिकली ये किसी नोड से जो आपने यहाँ से पास की है, सबसे पहले एक्स नोड है तो एक्स नोड से डिस्टेंस लाके देगा, कोई और नोड पास करेंगे तो उससे हर नोड की डिस्टेंस लाके देगा। कैसे लाके देगा, एक चीज बताइए, ये आपका ट्री है मान लीजिए, ठीक है, ये वाला आपका ट्री है, ये आपका ट्री है। मैं इस नोड से हर नोड की डिस्टेंस पता करना चाह रहा हूँ, तो बताइए इस नोड से इस नोड की डिस्टेंस तो 0 ही होगी। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि अगर मुझे इस नोड से इस नोड की डिस्टेंस प्राप्त करनी है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा बताओ इस नोड से इसके पेरेंट की डिस्टेंस कितनी थी। देखिए, इसके पेरेंट की डिस्टेंस 0 थी, तो ये पेरेंट के एक नीचे ही तो आ रहा है, तो इसकी डिस्टेंस 1 हो गई 0 से। अब मैं बोलूं कि मुझे 2 नोड की डिस्टेंस पता करनी है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा बताओ 0, ये मेरी वो नोड थी जिससे मैं सबकी डिस्टेंस पता कर रहा हूँ, तो 0 से इसके पेरेंट की डिस्टेंस कितनी थी, इसके पेरेंट की, तो इसकी पेरेंट की 1 डिस्टेंस थी, तो ये तो ऑब्वियसली पेरेंट से एक नीचे ही आ रहा होगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, पेरेंट की डिस्टेंस प्लस 1। डिस्टेंस ऑफ जो पेरेंट की है उसमें एक जोड़ दो तो मुझे इस नोड की डिस्टेंस मिल जाएगी, दैट्स इट। तो देखिए, ये आप कब करेंगे, जब पेरेंट -1 नहीं है। अगर पेरेंट की वैल्यू -1 है, सोचिए पेरेंट इक्वल टू -1, तो आप कहेंगे कि पेरेंट -1 किस केस में था, जिस नोड से आप चालू कर रहे थे, तो उस केस में तो डिस्टेंस आपकी कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी ना। किसी नोड की खुद से डिस्टेंस तो 0 होती है, तो डिस्टेंस ऑफ नोड इक्वल टू 0 अगर पेरेंट -1 है। एल्स आप बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ नोड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस ऑफ नोड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पेरेंट पता लगा दो इस नोड से, जिस नोड से आप पता कर रहे हैं सबकी डिस्टेंस, एक्स नोड से पता कर रहे हैं ना, तो एक्स नोड से पेरेंट की डिस्टेंस कितनी है वो बता दो मुझे, बस वो मुझे बता दो। वो आप कैलकुलेट कर चुके हो पहले ही, आप ऊपर से डीएफएस कॉल कर रहे हैं, हम वो कैलकुलेट करके ला रहे हैं, उसमें एक जोड़ दो तो आपको डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, जिस नोड पर आप अभी हैं उसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। फिर आगे डीएफएस कॉल कर देंगे फॉर टू एक्स ऑफ एडीजे नोड। अब आप डीएफएस किसके लिए कॉल करेंगे, एक चीज बताइए, आप 1 पे हैं तो 1 पे आप डीएफएस कॉल करेंगे, इसके जितने भी चिल्ड्रन उस पे जाएंगे, तो 2 और 3 नीचे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है आप 1 से 2 0 पे वापस जाएंगे। जबकि देखिए 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में आपने 0 भी स्टोर कर रखा था, पर आप 0 पे वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 आपका क्या है, 1 का पेरेंट है, पेरेंट पे वापस नहीं जाना है। तो अगर मेरा x किसके इक्वल है, बेसिकली x पेरेंट के इक्वल नहीं है, तभी डीएफएस कॉल करूंगा उसी पे, उसी नोड पे मैं, जिस नोड पे x पेरेंट के इक्वल नहीं है उसी पे जाऊंगा। तो डीएफएस कॉल कर देंगे किस पे, x पे। अब अगर आपने मान लीजिए इस पे डीएफएस कॉल कर दिया, 2 पे डीएफएस कॉल कर दिया, तो देखिए डीएफएस में आप क्या कर रहे थे, नोड, ये नोड थी जिस पे आप डीएफएस कॉल कर रहे हैं, और उसका पेरेंट पास कर रहे थे साथ में। अब इसका पेरेंट कौन है, जो अभी हमारी नोड थी वो इस x का पेरेंट है, क्योंकि ये सब क्या है, नोड की तो चिल्ड्रन है x, x क्या है, नोड का चिल्ड्रन है, तो नोड x का पेरेंट हो गया, कॉमा एडीजे कॉमा डिस्टेंस। तो जब आप इस पूरे डीएफएस से बाहर निकलेंगे तो आपका डिस्टेंस डिस्ट एक्स में क्या होगा, एक्स नोड से हर नोड की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। बस आपको क्या करना है, वाई नोड पता करनी है। वाई नोड कौन सी है, जो इससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो मैंने बोल दिया कि मान लीजिए 0 नोड जो है वो मेरी सबसे ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट है। फिर आप एक लूप चला के पता कर लेंगे एक्चुअल में कौन है, पॉइंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डिस्ट वाई, वो सॉरी, डिस्ट एक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस आई लेस देन एन, एन नोड्स है ना हमारी, एन नोड्स में देखना बेसिकली मुझे कि कौन सी नोड वाई नोड है, वाई नोड कौन सी जो एक्स से सबसे ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट है। तो मैं चेक कर लूंगा कि अगर डिस्ट एक्स, एक्स नोड से सबकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, हर नोड की, आई हर एक आईएथ नोड की, आईएथ नोड की ये डिस्ट एक्स आई बताएगा क्या, आईएथ नोड की एक्स नोड से डिस्टेंस। अगर ये मेरी सोचिए किससे बड़ी आ रही है, डिस्ट एक्स ऑफ वाई नोड, वाई से, क्यों मैंने वाई को क्या माना है, वाई को सबसे ज्यादा दूरी पर माना है कि एक्स नोड से सबसे ज्यादा दूरी पे जो नोड प्रेजेंट है वाई है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर इससे भी ज्यादा दूरी पे कोई नोड आ रही है तो मेरा एक्चुअल वाई वही कहलाएगा,
y इक्वल टू आई कर दूंगा। ये चीज समझ में आई आपको? डिस्ट एक्स बेसिकली क्या होता है, डिस्ट एक्स आई क्या बताता है आपको, एक्स नोड से किसी भी नोड की डिस्टेंस, आई नोड की, तो डिस्ट एक्स वाई क्या बताएगा, वाई नोड की एक्स नोड से डिस्टेंस। अब मैं वाई नोड किसे कह रहा हूँ, कि जो एक्स नोड से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट है नोड। अगर सोचिए किसी आई नोड की इससे भी ज्यादा डिस्टेंस आ रही है, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा वाई सबसे ज्यादा दूर पर नहीं है, फिर तो वाई को अपडेट कर दो, जो आई है वो वाई कहलाएगा आपका, क्योंकि आई नोड जो है एक्स से वाई से भी ज्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो वाई को आई कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे करके आपने इस लूप से वाई पता कर लिया, वाई क्या होगा आपका, एक्स से जो सबसे ज्यादा दूर नोड प्रेजेंट है वो नोड होगा। फिर आप क्या करेंगे, आपका अगला काम क्या था, वाई क्या हो गया, डायमीटर का एक एंड हो गया, ये हमने पूरी ये यहाँ पे सब कुछ देखा था। वाई क्या हो गया, डायमीटर का एक एंड हो गया, एक्स कोई रैंडम नोड थी जिस पे आपने डीएफएस कॉल किया था। अब डायमीटर का दूसरा एंड पता करना चाह रहे हैं आप, तो वाई पे डीएफएस कॉल करेंगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे, डिस्ट वाई बना लेंगे, कि वाई नोड से हर एक की डिस्टेंस पता लगाओ। तो डायमीटर पता करना है ना, सिर्फ क्या है, डिस्टेंस का खेल है, हर नोड मतलब किसी नोड से। अब ये वाई नोड जो है बेसिकली एक लीफ नोड, एक एक्सट्रीम वाली नोड है, अब इससे मैं हर नोड की डिस्टेंस पता कर रहा हूँ, तो इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस में नोड प्रेजेंट होगी वो डायमीटर का दूसरा एंड ही तो होगा। एन कॉमा जीरो, मैंने इस पर डीएफएस कॉल कर दिया, डीएफएस में क्या पास करूंगा, वाई नोड, वाई से डीएफएस कॉल कर रहा हूँ, -1 एडीजे डिस्ट वाई। तो आपको y से हर नोड की डिस्टेंस पता चल गई, पर आपको अभी क्या पता करना है, बेसिकली डायमीटर का दूसरा एंड पता करना है, वो क्या होगी, जेड नोड होगी। सेम अभी ऊपर वाले की तरह करेंगे। अभी हमने मान लिया कि जीरो वाली जो है, अब जेड नोड क्या होगी, जो y से सबसे ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट होगी, अभी हमने देखा। तो डिस्ट y में जेड सबसे, डिस्ट y जेड की वैल्यू जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, डिस्ट y जेड की वैल्यू। तो मैं कहूंगा अभी तो जीरो मान लो, जीरो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस में प्रेजेंट है वाई नोड से। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला लूप चला दूंगा इसकी तरीके से, ऐसा है कि निकालो बेसिकली कि कौन सी नोड सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो डिस्ट वाई जेड, जेड इक्वल टू आई, अगर मेरी आई नोड बेसिकली वाई कर दीजिए यहाँ पे, अगर मेरी कोई आई नोड है वो वाई से जेड नोड की कोरस्पोंडिंगली ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, मतलब वाई से आई नोड ज्यादा डिस्टेंस पे एज कम्पेयर टू वाई से जेड नोड के, तो मैं जेड को अपडेट कर दूंगा, जेड को आई की इक्वल कर दूंगा, क्योंकि मेरी जेड नोड सबसे ज्यादा दूर पे प्रेजेंट होनी चाहिए वाई से। तो आपका डिस्ट बेसिकली ये मिल गया आपको। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या कर दिया, डायमीटर दोनों एंड पता कर लिए, वाई और एंड, वाई और जेड, तो आप डायमीटर भी पता कर सकते हैं। अब तो आपके लिए डायमीटर पता करना बहुत सिंपल बात है। बेसिकली डायमीटर क्या होगा, वाई से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस में नोड प्रेजेंट है वही तो डायमीटर है। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टार मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट, जो डिस्ट वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो क्या आपका डायमीटर है, डिस्ट वाई डॉट एंड। तो आपने अगर डायमीटर का मान लीजिए एक बार को डायमीटर निकाल लिया, तो जो हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जो मीन हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो आप निकाल सकते हैं, मीन हाइट निकाल सकते हैं। वो क्या थी, डायमीटर प्लस वन, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, डायमीटर प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये आपने निकाल लिया। अब आपका काम क्या था, बस ये था हर नोड की डायमीटर के दोनों एंड से डिस्टेंस चेक कर रहे होंगे, और जो जिससे ज्यादा डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, बेसिकली उस नोड के कोरस्पॉन्डिंगली अगर उस नोड पर मैं इस ट्री को क्या कर दूं, रूटेड कर दूं, तो हाइट कहलाएगी। समझ में आई आपको मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बेसिकली ये आपका डायमीटर एक एंड है, ये डायमीटर का दूसरा एंड है, आप हर नोड की डायमीटर के दोनों एंड से डिस्टेंस निकालेंगे, और जिस एंड से मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो बेसिकली उस नोड के लिए हाइट कहलाएगी। उस नोड पे अगर ट्री को रूटेड कर दो, तो आपको देखिए डिस्ट वाई तो आपको पता है, वाई से तो हर नोड की डिस्टेंस पता है, वाई क्या था आपके डायमीटर का एक एंड है, उससे आपको हर नोड की डिस्टेंस पता है। पर जेड दूसरा एंड है डायमीटर का, उससे आपको हर नोड की डिस्टेंस नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं डिस्ट जेड, इससे भी हर नोड की डिस्टेंस पता कर लेते हैं, n कॉमा जीरो। और हर नोड की डिस्टेंस पता करने का तरीका क्या है, डीएफएस कॉल कर दो जेड से, जेड कॉमा -1 कॉमा एडीजे कॉमा डिस्ट जेड। तो जेड आपका फिल होके आ जाएगा, डिस्ट जेड में क्या आ जाएगा आपका, जेड नोड से हर नोड की डिस्टेंस, हर नोड की डिस्टेंस सेव हो जाएगी। अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया, एक आंसर के लिए क्या बनाएंगे आप, वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंट आंसर, और आप क्या कहेंगे, लूप चलाएंगे हर नोड के लिए, आप हर नोड के लिए चेक करेंगे कहीं हर इस नोड की डिस्टेंस मेरी मिन हाइट की बराबर तो नहीं है, इस नोड की हाइट। अगर इस नोड पर मैं ट्री को रूटेड कर दूं, तो जो मुझे हाइट मिलेगी वो अगर मिन हाइट के इक्वल है, तो ये भी मेरा आंसर का पार्ट है। हमने देखा था ना बीच वाली जो नोड थी, ट्री को क्या कर दो, डायमीटर के अलोंग बिल्कुल इलोंगेटेड कर दो, सीधा कर दो, फ्लैट कर दो, और जो बीच वाली नोड है बेसिकली वो आपकी क्या है, मिन हाइट देंगी, और उसके लिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकाल ली थी मिन हाइट।
फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, हर नोड के लिए करेंगे i प्लस प्लस। करेंगे क्या, हर नोड के लिए आप चेक करेंगे डिस्टेंस, एक तो y नोड से एक z नोड से, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम नोड है। तो इफ इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना वो बेसिकली क्या कहलाएगी, आई नोड पे अगर ट्री को रूट कर दोगे उसकी हाइट कहलाएगी। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, डिस्ट ऑफ आई, डिस्ट वाई ऑफ आई कॉमा डिस्ट जेड ऑफ आई, क्योंकि डिस्ट वाई आई क्या बता रहा है, आई नोड की वाई नोड से डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्ट जेड आई क्या बता रहा है, आई नोड की जेड नोड से डिस्टेंस। वाई नोड डायमीटर का एक एंड है और जेड नोड डायमीटर का एक एंड है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो तो आपको क्या मिलेगी, आई पे ट्री को रूटेड कर दो तो उसकी जो हाइट होगी वो मिलेगी। ये इक्वल होनी चाहिए किसके, मिन हाइट, ये हाइट मेरी मिन हाइट की इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आंसर में पुश बैक कर दो इस आई को। अब रिटर्न कर देंगे आंसर, रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। देखिए आपको बड़ी लग रही होगी पर इसमें आप एक ही चीज का कंसेप्ट है, सिर्फ डिस्टेंस का। डीएफएस कॉल करके क्या कर रहे हैं, किसी भी नोड से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हमने अभी एक चीज देखी थी कि डायमीटर के बेसिकली जो बीच वाली नोड होती है, डायमीटर के अलोंग ट्री को फ्लैट करती है, तो जो बीच वाली नोड होती है बेसिकली वो आपको क्या देती है, मिन हाइट देती है। तो हमने कहा कि हमें डायमीटर पता होना चाहिए, डायमीटर के दो एंड पता होने चाहिए। तो हमने कहा कि डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो किसी भी एक रैंडम नोड से डीएफएस कॉल करते हैं। उस डीएफएस में हमेशा हम क्या कर रहे होंगे, उस नोड से डिस्टेंस निकाल रहे होंगे हर नोड की। तो हमने डीएफएस कॉल कर दिया किसी भी रैंडम नोड से। फिर उस रैंडम नोड से डीएफएस कॉल करने के बाद क्या किया, हमें इससे जो सबसे ज्यादा दूरी पे नोड प्रेजेंट होगी वो हमें मिल जाएगी, वो हमारा डायमीटर का एक एंड होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो डायमीटर एक एंड मिल जाएगा, वो इस लूप से मिलेगा। कि अभी हमने मान लिया कि y इक्वल टू 0, फिर ऐसे करके y की एक्चुअल वैल्यू निकाल दी कि जो इससे x से सबसे दूरी पे प्रेजेंट है वही तो डायमीटर का एक एंड होगा। तो आपने वो निकाल दिया। फिर उस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंगली भी आपने क्या किया, डीएफएस कॉल कर दिया। वो y नोड मान लिया आपने, y की कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, डीएफएस कॉल किया। तो आप y से हर नोड की डिस्टेंस निकाल ली। तो y से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे नोड प्रेजेंट होगी वो क्या कर लिया आपने, z। और y से लेके z की डिस्टेंस ही क्या है, डायमीटर है। तो आपने निकाल दी वो, कि बेसिकली y से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर नोड प्रेजेंट है वो डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, आपकी डायमीटर कहलाएगी। अब आपको डायमीटर मिल गया, तो हमने कहा था कि डायमीटर के जो बीच वाली नोड है ना वो बेसिकली क्या है, आपको मिन हाइट देंगी। तो हमने वो भी निकाल लिया, मिन हाइट इक्वल टू डायमीटर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फिर हमने कहा कि अब आपको क्या निकालना है, मिन हाइट वाली नोड्स निकालनी है कि कौन सी नोड है जो आपको मिनिमम हाइट देंगी। तो हमने एक चीज देख ली कि बेसिकली इनकी डिस्टेंस, मतलब बेसिकली आप किसी भी नोड की क्या निकालिए, डायमीटर के एक्सट्रीम एंड से डिस्टेंस निकालिए। तो डायमीटर के दोनों एंड से डिस्टेंस निकालिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, उस नोड के कोरस्पॉन्डिंगली उस नोड पर अगर मैं ट्री को रूट कर लूंगा तो हाइट कहलाएगी। तो मैंने इस तरीके से सारी हाइट निकालनी कि अच्छा 0 कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या, 1 की कोरस्पॉन्डिंग क्या, 3 कोरस्पॉन्डिंग क्या, 4 की कोरस्पॉन्डिंग क्या। और जो हाइट मेरी मेन हाइट की इक्वल होगी वो मैं क्या करूंगा, अपने आंसर वाले वेक्टर में डालते जाऊंगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो यहाँ पे ये वाला डीएफएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएफएस क्या ला के देता है आपको, किसी भी नोड से आपको हर नोड की डिस्टेंस ला के देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।